दोस्तों, रशिया, यूक्रेन, चाइना, अमेरिका, ईरान, इजराइल, ताइवान। आज जो हम आपके सामने जो न्यूज लेकर आए हैं, न्यूज है चाइना पॉइंट्स ज्वाइंट स्वॉर्ड्स एट ताइवान एंड यूएसए। ताइवान पर हमले के लिए चीन ने जो है दोस्तों युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी है। 71 फाइटर जेट जो है वो चाइना के, आपके स्क्रीन पर द गार्जियन के माध्यम से ये न्यूज का वीडियो में लेकर आया हूं। द गार्जियन के माध्यम से न्यूज है, आप इस न्यूज को देखिए, आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। ये ताइवान के कोस्ट गार्ड हैं जो कि चाइनीज ऑफिसर्स को जो है वार्न कर रहे हैं कि वो उनके एरिया में ना घुसे। बहुत है इंपॉर्टेंट है। और ताइवान पर हमले के लिए चीन ने युद्धाभ्यास किया है। 71 फाइटर जेट और 45 वॉर प्लेन ने जो है पोजीशन ले ली है। ऑपरेशन को जो नाम दिया है उसका नाम है ज्वाइंट स्वॉर्ड। क्या है ये पूरा का पूरा न्यूज, इसको जानते हैं, लेकिन इसके पहले अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बनता है मेरे दोस्त। क्लासेस के लिंक को अगर अपने मित्रों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर भी करना बनता है। अब ताइवान के जो राष्ट्रपति की जो अमेरिका की विजिट हुई थी, उस विजिट से नाराज हो गया है कौन? चीन। और चीन ने नाराज होने में क्या कहा? चीन ने नाराज होने के बाद युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर ये देख रहे हैं कि आपको ये नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया आप देखिए, पूरे न्यूज को आप देखिए। चाइनीज न्यूज के साथ साथ द गार्जियन के हेल्प से ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो आपके सामने लेकर मैं आया हूं। और चीन ने दूसरे दिन जो है वो मिलिट्री ड्रिल की है। और मिलिट्री ड्रिल के ये देखिए आपके अपने स्क्रीन पर, द ईस्टर्न थिएटर कमांड्स ऑफ द चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी PLA का आपको नजर आ रहा है आपके स्क्रीन पर। लॉन्च कॉम्बैट रेडनेस पेट्रोल एंड मिलिट्री ड्रिल्स अराउंड ताइवान आइलैंड्स। ये आप अपने स्क्रीन पर देखकर पूरे के पूरे मामले को जो है वो समझ सकते हैं। तो चीन ने दूसरे दिन क्या है किया है, मिलिट्री ड्रिल किया है। उस ड्रिल के दौरान अगर हम बात करें तो 71 फाइटर जेट्स और 45 वार प्लेन से जो है वो ताइवान को घेर लिया है। और पूरे ऑपरेशन का जो नाम दिया है वो नाम दिया है ज्वाइंट स्वॉर्ड्स। और कहा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो है ये सोमवार तक जो है इसने पूरा ये प्रोग्राम जो है वो किया है। और ताइवान के रक्षा मंत्री ने बताया कि चीन के जो एयरफोर्स के द्वारा ये पूरी की पूरी घटना जो देखने को मिल रही है, सुबह ही जो है कई विमान जो है वो ताइवान के चारों तरफ से घेर कर जो है युद्धाभ्यास कर रहे थे। और बीजिंग के जो मिसाइल फोर्स हैं वो भी जो है इस पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं अमेरिका ने चीन को जो है वो सीधे यही कहा है कि वो किसी भी प्रकार का युद्धाभ्यास ना करे, वो शांत रहे, क्योंकि शांति बनाए रखनी बहुत आवश्यकता है। जिस प्रकार से मैं आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले के टॉपिक में जब मैंने चर्चा की थी तो मैंने कहा था, आपसे ही प्रश्न पूछा था, क्या विश्व तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है? यह प्रश्न मैंने आपके सामने रखा था। लेकिन जिस प्रकार से ये सारी की सारी घटनाएं हो रही हैं, जैसे हमने कुछ दिन पहले देखा था कि फिनलैंड को जो है नाटो का सदस्य बनाया गया था। फिनलैंड के बाद स्वीडन की बात है। यूक्रेन को जब नाटो का सदस्य बनाया गया था तो उसके बाद रशिया ने जो है इसका काफी खासा विरोध किया था, है ना। तो हम ये सारी चीजों को जो है वो देख रहे हैं, सारी चीजों को जान रहे हैं। तो कुल कहने का मेरा मतलब है कि प्रश्न वही है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जो है वो विश्व आगे बढ़ रहा है? क्या हम सभी के लिए चिंता का विषय है? अमेरिका बार बार चाइना से कह रहा है कि भैया शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। लेकिन चाइना अमेरिका को बार बार कह रहा है कि भैया ताइवान हमारा अपना है, तुम ताइवान में क्यों इतना इंटरफेयर कर रहे हो? तो घटनाएं जो हैं हो रही हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस प्रकार से अमेरिका ने यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रख के यूक्रेन को रशिया के मुंह में फंसा दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ताइवान के साथ जो है वो सेकंड यूक्रेन की घटना हो? बस देश बदल जाएंगे लेकिन उसके पीछे का जो करता धरता है वो वही रहेगा। यूक्रेन का हाल कहीं ताइवान का तो नहीं होने वाला है? रशिया की जगह चाइना से सीधे अमेरिका तो नहीं भिड़ने वाला है? ऐसे कई सारे प्रश्न जो हैं वो हम सभी के दिमाग में। तो अमेरिका ने जो है वो चीन के जो युद्ध अभ्यास हो रहे हैं उसको लेकर काफी जो है मना किया है। चीन ने पहली बार अगर हम बात करें तो मैं और भी आपको दिखाता हूं, ये आप देख रहे हैं कि इनके जो फाइटर प्लेन्स हैं वो आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, है ना। और ये चीन ने पहली बार बताया है कि वो ताइवान के किन किन इलाकों पर हमला होगा। एक फुटेज के माध्यम से जो है चीन ने ये बताया। आप इस स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखिए, ये आपको चाइना नजर आ रहा है और ये आपको ताइवान नजर आ रहा है। और चीन बता रहा है कि देखिए हम मिसाइल हमले अगर ताइवान के ऊपर करेंगे तो किन किन दिशाओं से जो है वो मिसाइल हमले जो है हम ताइवान के ऊपर करेंगे। तो पहली बार उन सारे जगहों को जो है चाइना ने जो है सार्वजनिक किया है जहां वो ताइवान के ऊपर हमला करेगा। अपनी मंशा जो है वो चीन ने जो है वो जताया है। अब चीन की जो सरकारी मीडिया है जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स, उसकी एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के माध्यम से यह कहा गया है कि युद्धाभ्यास के पहले चीन का जो पीपल लिबरेशन आर्मी है उसने समुद्र, हवा
और सूचना को कंट्रोल करने के लिए जितनी भी प्रैक्टिस है वो सारी की सारी प्रैक्टिस कर डाली है। और वही दूसरे दिन जमीनी हमलों का पूरा अभ्यास किया गया है। और ये पहली बार हुआ है जब चीन ने आधिकारिक तौर पर ताइवान के हमले को जो है वो सार्वजनिक रूप से जो है वो पूरे दुनिया को बताया है, पूरे विश्व को बताया कि भैया हम यही काम करने वाले हैं। चीन एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस रिसर्च फेलो ने जो है वो ग्लोबल टाइम्स को एक बात और भी बताई है। उन्होंने सीधे यही कहा कि अगर हमारा जंग होता है तो इस जंग के दौरान जो भी टारगेट्स हैं उन टारगेट्स को अटैक करना इतना अहम होगा जिससे कि ताइवान के जितने भी एयरफील्ड्स होंगे, मिलिट्री सिस्टम्स होंगे, उन सभी जगह पे चाइना जो है वो हमला करेगा। और चीन ने इसके लिए तरह तरह के, ठीक है ना, चीन ने जो है वो तरह तरह के जो है वो क्या किए हैं, हथियार तैनात किए हैं। जैसे कि चीन के जो हथियार हैं, एक हथियार है जिसका नाम है PHL-191। ये आर्मी की जो है सबसे लंबी दूरी की जो है वो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इसके अलावा एक और हथियार है चाइना का जिसका नाम है 052 डिस्ट्रॉयर। और ये चीन की नेवी का जो मिसाइल को तबाह करने का जो सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा जो है यूनिक सिस्टम है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें तो ये 8300 किलोमीटर तक का जो रेंज है इसका, जिसके बारे में मैंने बात किया 052C डिस्ट्रॉयर का, है ना। बहुत ही चीन जो है आप समझिए कि हथियारों के मामले में इस समय जो है रशिया और अमेरिका को टक्कर देने में आ चुका है। इसके अलावा चीन का जो नेवी वॉरशिप मिसाइल जो चीन का जो नेवी का मिसाइल वॉरशिप है जिसका नाम है 054A फ्रिगेट, उसको भी चाइना ने जो है वो लगा दिया है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ताइवान के पास युद्धाभ्यास करते हुए ये चीन का जो है वो फ्लाइट नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें चाइना की दोस्तों, तो आप देखिए आप अपने स्क्रीन पर ये सारे इनके प्लेन्स हैं जो कि ताइवान के ऊपर जो टहलते हुए आपको नजर आ रहे हैं, विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा टाइप 22 मिसाइल बोट का भी जो है वो चाइना यूज कर रहा है। और 2004 में इसका जो है निर्माण किया गया था चाइना के द्वारा, और चीन के तटीय इलाकों की निगरानी के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बॉम्बर का यूज कर रहा है जिसका नाम है HCX-6K, है ना, जो कि 2 इंजन वाला जेट है जो कि आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और चीन की न्यूक्लियर ब्रिगेड जो है इसको इस्तेमाल करती है। अब ये पूरी की पूरी जब चीज हुई, क्योंकि चाइना कई दिन से जो है अमेरिका को बार बार कह रहा था कि अमेरिका जो है वो ताइवान के थ्रू चाइना के इंटरनल जो मैटर है उसके ऊपर जो है वो किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस ना करे। बार बार अमेरिका को नसीहत दे रहा था चाइना, लेकिन अब अमेरिका को चीन को ये समझ में आ चुका है कि अब नसीहत देने से काम नहीं चलेगा। अब क्या करना होगा, अब सीधे युद्धाभ्यास करना होगा। क्योंकि कई बार हमने देखा कि साउथ कोरिया और अमेरिका जो है युद्धाभ्यास कर रहे थे। उत्तर कोरिया ने भी जो है वो धमकी दी थी। उत्तर कोरिया चाइना और रशिया का जो है वो सपोर्ट में हमें है, ये हमें पता है। उत्तर कोरिया ने भी जो है वो क्या किया, ड्रोन परीक्षण किया। उसने भी धमकी दी किसको, यूएसए को, कि भैया मत आओ हमारे क्षेत्र में, नहीं तो हम उड़ा देंगे तुमको। ताइवान के द्वारा जो है बार बार इंटरफेयर किया जा रहा है ताइवान के मामले में। कुछ दिन पहले अमेरिका ने यह भी कहा था कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है या चाइना ताइवान को किसी भी प्रकार को परेशान करता है तो अमेरिका हमेशा ताइवान के साथ। अब चाइना कह रहा है आ जाओ बेटा, कर लो जो करना है। अब तो हम भैया युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिए हैं और देखो हम इस टारगेट को मारेंगे, रोक सके तो रोक लो। अमेरिका सीधे कह रहा है शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ, बहुत ज्यादा अकुताओ मत, बहुत ज्यादा परेशान मत हो। आपको याद होगा दोस्तों, एक सप्ताह पहले मेरी एक और वीडियो है जिसमें 50,000 के आसपास व्यूज हुए हैं। उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां मैंने इस बात की चर्चा की है कि अगर चीन और अमेरिका के बीच में वर्तमान में अगर युद्ध होता है तो चाइना जो है वो एज लिया हुआ है। चाइना के पास इतने हथियार हैं कि अमेरिका के लिए चाइना के साथ जीतना जो है मुश्किल है। कई सारे लोगों को सुन के अचंभा हो रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। चीन ने अपने पास इतने हथियारों का जाकिरा भर दिया है कि अमेरिका इस समय जो है वो दिक्कत में आ सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने अपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम हथियार को जो है वो यूक्रेन को सप्लाई कर दिया है। तो दिक्कत है, इस चीज को समझना है। और इसीलिए बार बार अमेरिका कोशिश यही कर रहा है कि विश्व में अगर कहीं युद्ध हो तो उसमें अमेरिका डायरेक्ट का उसका जो है वो इंटरफेरेंस जो है, मतलब डायरेक्ट जो है वो उस युद्ध में आमने सामने ना आए। अमेरिका बोला कि देखिए भैया, चीन की जो सारी की सारी हरकत है ना, उस हरकत पे जो है हम पूरा का पूरा नजर बनाए हुए हैं। और इस तरह जो ताइवान के आसपास जो भी युद्धाभ्यास चल रहा है वो अमेरिका जो नजर बना रखा है, वो पूरा का पूरा हरकत जो है वो ध्यान रख रहा है। और अमेरिका बार बार चाइना को यही कहेगा कि भैया वहां शांति बनाए रखिए। और इसके लिए अगर
जरूरत पड़े तो अमेरिका जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को वादे को पूरा करने के लिए सक्षम है। यानी कि अमेरिका को अगर लगेगा कि ताइवान को उसकी आवश्यकता है तो अमेरिका जो है वो ताइवान के सपोर्ट में जो है वो खड़ा होगा। फिर से बात वही समझिएगा, अमेरिका ने यह बात यूक्रेन के पक्ष में भी कही थी और आप देख रहे हैं कि लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है, रशिया और यूक्रेन की स्थिति आपको नजर आ रही है। अमेरिका जानता है कि अगर चाइना को वो नहीं रोकेगा तो विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक रूप से संपन्न देश जो अमेरिका के ऊपर टैग लगा हुआ है वो चाइना के पास आ चुके। कोविड के बाद जिस तरह से विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था चरमराई थी, जिसमें सबसे ज्यादा अमेरिका को नुकसान हुआ था और सबसे ज्यादा फायदा चाइना को हुआ था। अमेरिका जानता है कि अगर हम चाइना को ना रोकें तो ट्रेड वॉर के माध्यम से जिस प्रकार से स्थिति आगे बढ़ रही है, चाइना बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। अमेरिका के पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता क्या है कि चाइना के जो भी पड़ोसी देश हैं जिनके साथ चाइना का तनाव है उनको सपोर्ट करके चाइना को जो है वो दिग्भ्रमित करे, चाइना को परेशान करे। और इसी के लिए जो है वो बार बार जो है काम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि इंडिया के बारे में भी अमेरिका के द्वारा ये कहा गया था कि इंडिया को अपने बॉर्डर को सिक्योर रखना होगा क्योंकि चाइना कहीं भी हमला कर सकता है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना और इंडिया के बीच में संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन इस पर भी हमें बहुत विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि अमेरिका इंडिया और चाइना को लेकर जो बातें कह रहा है वो पूर्ण रूप से सत्य है। हो सकता है कि अमेरिका इंडिया और चाइना के बीच में बार बार ये बातें इसलिए कह रहा है क्योंकि वो चाह रहा हो कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा हथियार जो है वो अमेरिका से खरीदे और चाइना और इंडिया के बीच में अगर कोई संबंध अच्छे भी होने हो तो उसे जो है वो खराब कर दे। 5 अप्रैल को एक घटना हुई थी। 5 अप्रैल को जो है वो अमेरिका पहुंच गई थी। कौन? ये आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ताइवान की राष्ट्रपति हैं साई इंग वेन जो कि बाएं बैठी हुई हैं और साथ में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर है जिसका नाम है केविन मैकार्थी, ये बैठे हुए हैं। और ये जो चित्र आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये 5 अप्रैल का चित्र है जब अमेरिका पहुंची थी ताइवान की राष्ट्रपति जिनका नाम है साई इंग वेन। अब ये जो तस्वीर आपको देखने को मिल रही है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर के साथ नजर आ रही है और दरअसल ये पूरा का पूरा मामला ये था कि 5 अप्रैल को कैलिफोर्निया में स्पीकर के साथ ये पूरी की पूरी मुलाकात हुई थी जिससे चीन जो है वो और भी ज्यादा भड़क गया था। अब जैसे ही ये भड़क गया तो उसने युद्धपोत और लड़ाकू विमानों से ताइवान की रेकी करना शुरू कर दी, ठीक है। और साथ में ही चीन ने अमेरिका में ताइवान के प्रतिनिधि के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी। प्रतिनिधि जो है उनका नाम है हासियाओ बी किम। उनका परिवार जो है वो पाबंदियों के चलते अब कभी चीन, हांगकांग और मकाऊ जो है उसकी यात्रा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा राजदूत की कंपनी भी चीन के साथ जो है वो किसी भी प्रकार के कोई भी व्यापार को नहीं कर पाएगा। वही चीन ने जो है अमेरिका की जो 2 संस्था है उनके ऊपर जो है वो बैन लगाने की घोषणा कर दी है और रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इन्हीं 2 संस्थाओं ने राष्ट्रपति साई इंग वेन की अमेरिका यात्रा की जो है वो पूरी की पूरी प्लानिंग की है। इन संस्थाओं ने कैलिफोर्निया के रोनाल्ड रिगन लाइब्रेरी भी जो है शामिल है जो कि इसमें पूरा हेल्प कर रहा है। अब अमेरिका और चीन के जो रिश्ते हैं और इसमें ताइवान किस प्रकार है उसको भी हमें समझने की आवश्यकता है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये आपको चाइना नजर आ रहा है और चाइना से 160 किलोमीटर की दूरी पर आपको ताइवान द्वीप जो है वो नजर आ रहा है। आप स्क्रीन पर अगर इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो ये पूरा मामला आपको समझ में आ रहा। कैसा लग रहा है सेशन? कमेंट करके जरूर बताएं और अपने मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस के लिंक को शेयर करें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, है ना, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिए, ठीक है। अब अपनी स्क्रीन पर इसको हम थोड़ा सा ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल जो है वो कितना है आपका 35,980 वर्ग किलोमीटर। सरकार जो है वो सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। आबादी 2.3 करोड़ है। जीडीपी आपको नजर आ रहा है 2021 का, ठीक है ना, ये आपको जो है नजर आ रहा है। अब अमेरिका ने जो है वो 1979 में चीन के साथ अपने रिश्ते को जो है वो बहाल किए थे और ताइवान के साथ अपने जो भी डिप्लोमेटिक रिश्ते थे उसको तोड़ दिए थे। लेकिन चीन के ऐतराज के बावजूद अमेरिका ने जो है वो ताइवान को हथियारों की जो सप्लाई है वो पूरी की पूरी जारी रखी थी। अमेरिका दशकों से जो है वो वन चाइना पॉलिसी का समर्थन तो कर रहा है। वो ताइवान को जो है वो किसी भी प्रकार से जो है वो कह रहा है कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे, हम अलग से नहीं मान रहे हैं, हम वन चाइना पॉलिसी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ताइवान का जो मुद्दा है उस पर अमेरिका का जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर नहीं है, अस्पष्ट स्टैंड के साथ जो है वो चल रहा है। राष्ट्रपति अमेरिका के जो है पता है आपको बाइडन है और फिलहाल इस पॉलिसी से काफी बाहर जाते दिख रहे हैं। किस पॉलिसी से? वन चाइना पॉलिसी के, है ना, वहां से जो है वो बाहर जा रहे हैं। और उन्होंने कई मौके पर कहा है कि अगर ताइवान के ऊपर चीन हमला करता है तो हमेशा अमेरिका ताइवान के बचाव में खड़ा रहेगा। बाइडन ने बार बार हथियारों की बिक्री को जारी रखने की बात की है और
अमेरिकी अधिकारियों का जिस प्रकार से ताइवान से मेलजोल बढ़ा है वो भी आपको दिख रहा है। अब इसका असर क्या हुआ है कि चीन ने ताइवान के ऊपर जो उसका हवाई क्षेत्र है, उसका जलीय क्षेत्र है, अपनी घुसपैठ को बढ़ा दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि अमेरिका के जो भी आपके रक्षा विशेषज्ञ हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि चीन की जो सैन्य क्षमता है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि ताइवान की रक्षा में अमेरिका कभी ये नहीं कह सकता है कि ताइवान की रक्षा में चीन को जो है वो अमेरिका हरा देगा, क्योंकि चीन जो है इस समय बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुका है और चीन के पास अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। और वही अगर हम बात करें तो अमेरिका जितना भी चाह सके ताइवान की रक्षा में बहुत ही सीमित सेना को जो है वो वहां भेज सकता है। अगर चीन ताइवान पे कब्जा कर लेता है तो पश्चिमी प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वहां चीन का दबदबा बढ़ जाएगा और साथ में गुआम, हवाई जो द्वीप आपको नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे जो कि अमेरिका के मिलिट्री बेस एरिया है उनके लिए खतरा जो है वो पनप जाएगा। ये स्थिति इस समय की है जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि पूरी की पूरी बातों को आपने, ठीक है ना, समझा होगा। न्यूज अभी और भी है, उस पर भी हम बात करेंगे दोस्तों, लेकिन इसके पहले अनअकैडमी का एक ऑफर है। अगर आप यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने और 3 महीने का आपका सब्सक्रिप्शन का प्लान नजर आ रहा है। अगर आप अनअकैडमी पर अनूप 10 कोड का यूज करते हैं तो आपके फी में जो है आपको 20% का ऑफ मिलेगा। लेकिन इसके अलावा दोस्तों ये जो अनूप 10 कोड आपको नजर आ रहा है, आप क्लास 9 से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इसके अलावा आईआईटी, नेट, आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएएस की कर रहे हैं, लॉ के क्षेत्र में कर रहे हैं, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट यानी कि टीचिंग फील्ड में कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम, किसी भी एकेडमिक सेक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको अनूप 10 कोड से डिस्काउंट मिलेगा। तो आप अपने मित्रों को भी जो है इसके बारे में सूचित कर सकते हैं। अभी और भी जानकारियां हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। अनअकैडमी आपके लिए अनअकैडमी स्टोर लाया है जहां आपको बैचेस, कोर्स और टेस्ट सीरीज मिलेंगे बहुत ही कम कीमतों पे। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको मिलेंगे, प्रत्येक कक्षा के बाद आपको नोट्स मिलेगा। काफी सारे एडवांटेज हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। अचूक करके एक बैच 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है यूपी पीसीएस के लिए, और आप इस समय समझ रहे हैं दोस्तों, इस बार यूपी पीसीएस रैंक 1 यानी कि ऑल इंडिया रैंक का अगर आप इंटरव्यू माफ कीजिएगा यूपी पीसीएस का अगर रैंक आप देखेंगे दिव्या सिकरवार का, तो वो अनअकैडमी की स्टूडेंट ही है अगर आप उस इंटरव्यू को देखेंगे। यानी कि अनअकैडमी के टीचर्स, अनअकैडमी के टीम ने जो है इस बार यूपी पीसीएस का रैंक 1 दिया है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स सीसेट का बैच है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। काफी सारे एडवांटेज हैं, इसका भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला न्यूज।